नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। महागठबंधन से झंझारपुर में दूसरी बार प्रत्याशी बने कॉमरेड रामनारायण यादव जी मेरे बगल में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सर महागठबंधन परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम महान जनता जो सुन रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। कब आपका नामांकन है? कल 18 तारीख को। आज हम लोग महागठबंधन की बैठक कर रहे हैं। कल 18 तारीख को हम लोग निर्धारित किए हैं। CPI कार्यालय झंझारपुर RS और हम लोग जमा होके यहाँ से पैदल अनुमंडल कार्यालय जाकर नामांकन दाखिल करके हम लोग फिर आवेंगे। तमाम तरह की बातें हो रही थी, यहाँ पर कई प्रत्याशी थे और विभिन्न प्रकार के चर्चाएं चल रही थी। इसमें पार्टी नेतृत्व आप पर विश्वास करके दूसरी बार आपको झंझारपुर की कमान सौंपी है। पिछली बार आप यहाँ पर नीतीश मिश्रा से लगभग 41,000 वोटों से मात खाए थे। इस बार आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आपको एक साथ दो लड़ाई लड़ना है? 41,000 वोट को रिकवर करना है, उसके बाद आप जीत हासिल करेंगे। चुनाव की रणनीति क्या होगी? सबसे पहले महागठबंधन के हमारे नेता, बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष माननीय श्री मंगनी लाल मंडल जी और CPI के राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी सहित तमाम महागठबंधन के राज्य नेतृत्व के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, सर्वे के बाद दोबारा मेरे ऊपर भरोसा करके पुनः मैदान में हमको उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इस बार झंझारपुर की आम जनता की मान और सम्मान की लड़ाई है। निश्चित रूप से झंझारपुर के सीट से हमारे महागठबंधन के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम बिहार में 243 सीट पर मैं उम्मीदवार हूं और इसलिए राम नारायण यादव उम्मीदवार नहीं, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के एक एक साथी है, जो नेतृत्व के साथी है, आम जनता है, वो आपस में एकताबद्ध होकर के हम लोग झंझारपुर की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। झंझारपुर बचाओ कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कल हम लोग नामांकन करेंगे। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का पिछली बार कोरोना काल का समय था, परिस्थिति कुछ और थी, आज का परिस्थिति कुछ और है। इस 5 वर्ष के अंदर में बिहार के अंदर में जो महागठबंधन की सरकार मात्र पिछले में 12,000 मत से कम पीछे रहा जी। काफ़ी कम अंतर से पीछे हम लोग रहे। प्रशासनिक हेरा फेरी, आम जनता को गुमराह करके गलत वादा करके वो जीत के गए। लेकिन 5 साल के बाद क्या स्थिति झंझारपुर का है? हम इस बार झंझारपुर के महान जनता ने मन बनाया है कि झंझारपुर के बेटा को ही हम झंझारपुर का विधायक बनाएंगे, ताकि झंझारपुर का दुख और सुख में जो विधायक होंगे वो आम जनता के हित में यहाँ खड़ा रहेंगे। आप झंझारपुर की बात देख रहे हैं, 5 साल में जितना अफसरशाही भ्रष्टाचार हुआ है। आप चले जाइए किसी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में, एक दाखिल खारिज के सवाल पर, परिमार्जन के सवाल पर, कोई प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिना चढ़ावा चढ़ाए हुए, बिना घूस दिए आज एक भी काम नहीं हो रहा है। आप किसी थाने में, झंझारपुर विधानसभा के किसी थाने में जाइए, किसी गरीब के ऊपर अगर हमला होता है तो गरीब के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो थानेदार के द्वारा बिना पैसा लिए FIR नहीं होता है। और झंझारपुर का विधानसभा क्षेत्र बाहरी भगाओ और झंझारपुर का बेटा को बनो, यह नारा इस बार मजबूती से जोर पकड़ने लगा है। विकास के सवाल पर झंझारपुर विधानसभा में यहाँ के विधायक के द्वारा झूठा आश्वासन लगातार देता गया। 2005 से लेकर आज तक लगातार नीतीश कुमार जी NDA के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं और झंझारपुर को जिला बनाने का जो वादा किए, आज तक झंझारपुर को उन्होंने जिला का दर्जा नहीं दिला पाए। और झंझारपुर के जल जमाव की समस्या आप देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे MPT हाई स्कूल झंझारपुर RS का हो, चाहे केजरीवाल हाई स्कूल झंझारपुर नगर परिषद का हो, चाहे अनुमंडल कार्यालय परिसर हो, चाहे प्रखंड कार्यालय झंझारपुर का परिसर हो, अनुमंडलीय अस्पताल का परिसर हो,
आप देख रहे हैं कि जल जमाव और पूरे विधानसभा क्षेत्र खास करके झंझारपुर आरएस जल जमाव से ग्रसित है। जल जमाव के समस्या से आम लोग यहाँ त्रस्त हैं, लेकिन इस मंत्री के द्वारा, बीजेपी के विधायक के द्वारा 5 साल में झूठा आश्वासन दिया गया और झंझारपुर आरएस का जो केथिनिया पथराही गुमती पर जो अंडरपास है उसका पानी भी निकालने में सफल नहीं रहे। इसलिए इनके खिलाफ आम जनताओं में इस बार काफ़ी आक्रोश है। रही बात आपके द्वारा कहा गया कि 41,000 वोट से, इस बार आप देख रहे हैं हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं, पूरे बिहार में सबसे लोकप्रिय अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सम्मानित नेता माननीय पूर्व सांसद पूर्व मंत्री श्री मंगनी लाल मंडल जी हैं। आज झंझारपुर के धरती पर रथ का संचालन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी करेंगे। झंझारपुर के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री वीर बहादुर राय जी हैं, जो अत्यंत पिछड़ा में एक बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता के रूप में हैं। लक्ष्मेश्वर राय पूर्व मंत्री जनता दल यू छोड़ करके आए हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से जो 2 बार पूर्व सांसद रहे, उन्होंने भी कुव्यवस्था के खिलाफ महागठबंधन में आकर के राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं। और हमारे बगल में सम्मानित नेता तिवारी मंडल जी हैं, और हमारे बगल में डॉक्टर बुचरू पासवान जी हैं, बगल में हमारे कॉमरेड विजय दास जी, कॉमरेड राम नारायण यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हरे राम बाबू, फुलदेव बाबू और तमाम साथी हैं, हमारे साथी अंचल मंत्री कॉमरेड है। इस बार कोई बंधन नहीं रहेगा, हम लोग एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से भागेंगे। चूँकि बाहरी भगाओ, झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ, यह नारा है। आप देख रहे हैं विकास की सवाल पर उद्योग मंत्री हैं, झंझारपुर के अंदर एक भी उद्योग नहीं लगा। मजदूरों का जो पलायन है, बेरोजगारी का जो सवाल है, अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उस समय हुए नहीं थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में वादा किए कि हमारी सरकार होगी तो हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। क्या हुआ उनका घोषणा? 2014 से आज तक लगातार क्या देश के अंदर में 2 करोड़ के हिसाब से प्रति वर्ष नौकरी मिला? उन्होंने कहा था कि काला धन जो विदेश में जमा है, उस काला धन को ला करके हम जनधन खाता खुलवाए कि गरीबों में 15-15 लाख रुपया बांटेंगे। वो भी वादा उनका देख लीजिए। हमारी सरकार होगी, हमारे तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है, महागठबंधन का संयुक्त घोषणा है कि हर परिवार में माई बहन योजना, जो महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन जो मात्र हम लोगों के काफ़ी आंदोलन कई वर्षों से हम लोग चलाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार इस चुनावी वर्ष में 1100 रुपया किए। उस 1100 रुपया से क्या होने वाला है? हम लोगों का महागठबंधन का फैसला है कि महागठबंधन की सरकार होगी, माननीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो निश्चित रूप से तमाम वृद्धावस्था पेंशन को 3000 रुपया प्रति माह किया जाएगा। हर गरीबों को, जो भूमिहीन है, गरीब हैं, उनको बांस के लिए 5 डिसमल जमीन, और शहरी क्षेत्र में जो गरीब भूमिहीन दलित हैं उनको भी बांस के लिए 3 डिसमल जमीन दिया जाएगा। किसानों और मजदूरों का जो हाल है उसको बदहाली को दूर किया जाएगा। जब तक किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे। आज देख रहे हैं कि झंझारपुर इलाका के अंदर किसानों का क्या हाल है। जल जमाव से ज़मीन पड़ा हुआ है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, बेरोजगारी, हर परिवार में 2-4-5 नौजवान पढ़े लिखे आदमी हैं, लाचार बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार के पास कोई नौजवानों को रोजगार देने की योजना नहीं है। चुनाव के समय में झूठा आश्वासन देते हैं और उसका पूरा नहीं करते हैं। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर इन्होंने जितना ढोल पीट दिया, ये ठेकेदारों का विकास हुआ, इस विधायक का विकास हुआ, इनके द्वारा जितना भी शिलान्यास किया गया, एक भी योजना आप देख लीजिए पूरा नहीं हुआ है। नगर परिषद के अंतर्गत ये बहुत देते हैं कि हमने घाट बनवाया, आप एक घाट का जांच करवा लीजिए। शांतिनाथ महादेव का स्थान पर एक घाट का जांच करा लीजिए, कितना एस्टीमेट है, कितना में बना रहा है, सब लूट बना है। और झंझारपुर के धरती पर यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ ललित बाबू का एक स्टैचू लगा हुआ था शांतिनाथ महादेव मंदिर के पास, वह लिखा हुआ था कि मैं रहूं या न रहूं बिहार बढ़कर रहेगा। उस धरोहर को इस विधायक के द्वारा उसको मिटा दिया गया है। और ललित बाबू का जो स्मारक था, उस स्मारक में बगल में सटा के अपने पिता का मूर्ति दिया है। जिस जगह पर अपने पिता का
स्मारक बनाए हैं। इनके पिता बिहार के झंझारपुर के ही से ही 3 बार विधायक हुए। जिस जगह पर स्मारक लगा है उस जगह पर इनके पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का कोई किया हुआ काम नहीं है। चूँकि यह मधेपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, उनका कार्यकाल झंझारपुर में था, लेकिन यहाँ पर किसी गरीब, किसी स्वतंत्रता सेनानी का स्टैचू लगाते हुए नहीं किए। आज दीप गांव के पूरन और पंचानन जो अमर शहीद हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान गंवाए, लेकिन शहीद पूरन और पंचानन का स्मारक इन्होंने नहीं बनाया। शहीद पूरन और पंचानन रामफल मंडल के नाम पर कोई गेट भी नहीं बनाए, लेकिन इन्होंने अपने पिता को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्टैचू बना के झंझारपुर में एक गलत संदेश दिया है, जिससे आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि चूँकि झंझारपुर जिस जगह पर दिया गया है वहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के दिया हुआ कोई भी काम नहीं है। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में एकताबद्ध होकर के चुनाव के मैदान में आए हैं और मजबूती से हम लोग सब साथी मिल करके इस बार झंझारपुर से बाहरी भगाओ और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और मजबूती से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हमारे सम्मानित नेता, दलित वर्ग के नेता, कुशवाहा समाज के लोग, तमाम लोग उपेक्षित रहे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उपेक्षित रहे हैं। इस बार सब ने मन बनाया है कि बाहरी को भागाएंगे और झंझारपुर के बेटा को बनाएंगे। दूसरी बात, झंझारपुर के विकास के नाम पर अररिया संग्राम में मिथिला हाट प्रसिद्ध कर दिया पूरे बिहार के अंदर। मिथिला हाट आप जाके देखिएगा कि बिना टिकट कटाए एक भी गरीबों को उसमें घुसने का अधिकार नहीं है। अगल बगल के लोग गरीब अगर मुरही कचरी भी बना के बेचने के लिए जाता, उससे भी गरीब लोग रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता। मरुआ का रोटी के नाम पर लूट हो रहा है और गरीब अगर मरुआ रोटी बना के बेचता तो गरीब के परिवार का विकास होता, गरीब को आहार मिलता। लेकिन मिथिला हाट आज सामंतियों का अड्डा बन गया, ठेकेदारों का अड्डा बन गया है और झंझारपुर के नाम पर विकास किया आप देख रहे हैं। और शिक्षा का वही हाल है। हर प्रखंड का आप झंझारपुर प्रखंड में देख लीजिए, यहाँ से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए और अभी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लगातार मंत्री भी रहे, झंझारपुर से ग्रामीण विकास मंत्री रहे, गन्ना मंत्री रहे, लेकिन झंझारपुर प्रखंड कार्यालय का भवन का निर्माण इन्होंने आज नहीं करवाया है, आज तक नहीं करवाया है। कितना इनको झंझारपुर का विकास के प्रति है, उत्साह है, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि झंझारपुर प्रखंड कार्यालय का भवन वैसे है। आक्रोश तो आपका पूरा झलक रहा है, आप विस्तार से सारी बात कहे और अगर मैं बीच में न रोकूं तो लगातार आप कहते रहेंगे। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं, कल आपका नामांकन है, कितने बजे होगा? 11 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कौन लोग आ रहे हैं? महागठबंधन के सब दल के सम्मानित नेता लोग पहुँच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए और निश्चित रूप से हमारे साथी यहाँ अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कांग्रेस के हैं, CPI, CPM, CPI, ML, VIP जो हमारे गठबंधन के अंतर्गत हैं, सब साथी आज हम लोग एकताबद्ध होकर के बैठक कर रहे हैं। एक निर्णय करके 11 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे और कल हम लोग नामांकन महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में करेंगे। ऐतिहासिक रहेगा नामांकन सभा, हम लोग कार्यक्रम बढ़िया से करेंगे और झंझारपुर के आम जनताओं का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। चूँकि झंझारपुर आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ा गया था उस हिसाब से हम लोग झंझारपुर की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और बाहरी भगाओ, झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ। आम गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवानों का राज होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अफसरशाही पर लगाम लगाया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कल लोग हम पूरे जोश और उमंग के साथ महागठबंधन के तमाम साथी। कुछ देर में आपकी बैठक शुरू होगी? जी जी, कल के नामांकन को लिए? जी 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 जी। मात्र 24 घंटे बचे हुए, 24 घंटे से भी कम बचा हुआ है। अभी तक सोशल मीडिया पर आपके सिंबल को लेकर, आपके उम्मीदवारी को लेकर के विभिन्न तरह की जो चर्चाएं हो रही है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर चूँकि पूंजीवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वही लोग जुड़ करके गलत मैसेज दे रहे हैं, महागठबंधन में अंतर्द्वंद पैदा कर रहे हैं। कोई आपस में हम लोगों में मतभेद नहीं है। हम लोग महागठबंधन के आप उम्मीदवार हैं? महागठबंधन समर्थित हम उम्मीदवार हैं। कल नामांकन करेंगे, इसमें कोई दो तरह की राय नहीं है। गलत तरीका से विरोधियों के द्वारा आपस में टकराने के लिए
गलत तरीका से गलत मैसेज डाल रहे हैं। इसमें कोई इधर उधर नहीं है। हम लोग महागठबंधन के तमाम दल के लोग आज बैठे हैं और कल हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। हमारी उम्मीदवारी पर कोई शंका नहीं है। पार्टी के द्वारा महागठबंधन में बैठ के तय हुआ है और द्वारा जो महागठबंधन के तमाम राज नेतृत्व के हमारे सम्मानित नेता लोग हम पर भरोसा किए हैं। मैं वादा करता हूं कि अपने सम्मानित नेताओं का मान सम्मान और अभिमान की रक्षा हम लोग करेंगे और झंझारपुर को सीट को जिता के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। इस बार अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। नीतीश मिश्रा के अलावा एक कैंडिडेट और भी हैं जनसुराज से, आपका मुकाबला नीतीश मिश्रा से ही रहेगा या वो भी कुछ फैक्टर? आप देख रहे हैं बिहार के भली भांति सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम किए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। एक साजिश के तहत प्रशांत किशोर को पूरे बिहार में हाईलाइट करके खड़ा करके उम्मीदवारी दिया जा रहा है। हमारी लड़ाई एनडीए के प्रत्याशी से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है और बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। प्रशांत किशोर की पार्टी से हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग कोऑपरेट करके खड़ा किए हैं ताकि महागठबंधन में बंटवारा हो जाए, वोटों का बिखर जाए और हम सीट निकाल लिए। लेकिन इस बार झंझारपुर के महान जनता सोच समझ के वोट करेगी और मजबूती से राम नारायण यादव हम उम्मीदवार नहीं, पूरे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के तमाम किसान मजदूर छात्र नौजवान माता बहनों सब एक मन बनाए हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की एक बार सरकार बनाएंगे और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाएंगे ताकि दुख में सुख में झंझारपुर के विकास में और झंझारपुर को जिला बनाने में आगे होकर के मजबूती से आंदोलन का रूप दे करके झंझारपुर को जिला बनाएंगे। इसलिए हम लोगों को झंझारपुर का बेटा अगर जीतता है तो जिला के लिए आंदोलन निश्चित रूप से झंझारपुर जिला होगा। झंझारपुर का बेटा बनेगा, निश्चित रूप से झंझारपुर जिला बनेगा और अफसरशाही पर लगाम लगेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे हम लोग और समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। किसान मजदूर गरीबों का राज होगा। किसी भी सरकारी कार्यालय में जो अफसरशाही हॉबी हो गया है, गरीबों को किसानों को जो दबोच दिया जाता है, झंझारपुर का बेटा अगर विधायक बनेगा तो निश्चित रूप से अफसरशाही खत्म होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और किसान मजदूरों का राज होगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आप देख रहे थे जो नामांकन से पहले एक दिन पहले जो सभा हो रही है उससे पहले हमारे साथ राम नारायण जी थे। उन्होंने अपनी बातें विस्तार से बताई है, यह भी दावा किया है कि किस प्रकार हमारी स्ट्रेटेजी होगी और मुझे क्यों जनता का समर्थन मिलेगा, पूरा विस्तार से उन्होंने बताया है और उनकी बात आपको हम सीधे सुनवा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई संशय की बात उन्होंने नहीं कही है। महागठबंधन में एकता है, उनका सिंबल पक्का है, वो कल फाइनली कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात अंत में कही है, झंझारपुर का बेटा है, मैं जीतूंगा तो जिला अवश्य बनेगा। मैं शुभकामना देता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24।